एक साल पहले मैंने एक टर्म दिया था होम मैनेजर का। मेरी कितनी फीमेल फ्रेंड्स को ये टर्म याद है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यस, आज का विषय यही है कि भाई स्मार्ट हाउसवाइफ कैसे बने, या इसको सही शब्दों में कहें कि स्मार्ट होम मैनेजर कैसे बना जाए। फ्रेंड्स, इसमें जो मैं सबसे पहला पॉइंट ले रही हूँ कि किसी भी फीमेल को देख के कैसे पता लगता है कि भाई ये हाउसवाइफ है, उसके हाथ और पैरों को देख के। यानी कि जो उनके हाथ होते हैं उनमें जो नेल पेंट्स होती है वो छूटी हुई होती है, बीच बीच में कहीं लगी होती है, कहीं नहीं लगी होती है। इवन देन उनके जो नेल्स होते हैं वो भी प्रॉपर ट्रिम्ड नहीं होते हैं। बड़े नेल्स की तो बात ही छोड़ दो, कई बार उनके पैरों को भी देखें तो बहुत शैबी होते हैं। यानी कि पैरों की जो हील्स होती हैं वो भी फटी हुई होती है, यानी कि जो एड़ियां होती हैं वो फटी हुई होती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखिए, आप केवल हाउसवाइफ नहीं है, आपको स्मार्ट होम मैनेजर बनना है। सो सबसे पहला काम क्या करना है, अपने इन हाथों को अच्छा करना है। आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर इसको क्रीम से नरिश करना है। आपकी अगर नेल पेंट छूट रही है तो उसको प्रॉपर रिमूवर से रिमूव करना है, और नेल्स का टूटने का वेट नहीं करना है कि नेल्स अपने आप टूट जाएंगे काम करते करते। आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर टाइम निकालकर अपने नेल्स को प्रॉपर ट्रिम करना है। द सेम वे फ्रेंड्स, अपने पैरों को भी कैसे भी कि यानी कि मुझे तो कहीं आना जाना नहीं, मेरे पैरों को कौन देख रहा है, so ये गुस्ताखी भी मत करिएगा। अपने पैरों की प्रॉपर केयर करिए, और अगर ये बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में है तो तुरंत पेडिक्योर कराइए और अपने पैरों को नीट एंड क्लीन कराइए। और उसके बाद से स्वयं अपने पैरों को डेली पे साफ करके, क्रीम से नरिश करके और नेल रिमूवर से नेल रिमूव करके। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने जो एक नेल पेंट लगाई है और कहीं आपको बाहर जाना है तो उसी के ऊपर दूसरी नेल पेंट लगा ली। आपको पहली नेल पेंट को रिमूव करना, उसके बाद दूसरी नेल पेंट को अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, जो सेकंड पॉइंट आ रहा है कि कोई भी कह देता है कि हाउसवाइफ है, कैसे पता लगता है? क्योंकि सामने वाले का जो ड्रेसिंग स्टाइल होता है वो अपने आप ही बयां कर रहा होता है। यानी कि जो हाउसवाइफ वो घर पे रह रही है या बाहर जा रही है, तो उनका जो कपड़े पहनने का स्टाइल होता है वो ढीला ढाला होता है, कि वो कंफर्ट को ज्यादा तरजीह देती है। उनको लगता है कि उनके जो भी कपड़े वो ढीले ढाले हो, क्योंकि वो बहुत काम करती है और उसके बाद उन्हें बहुत गर्मी लगती है। तो फ्रेंड्स, ठीक है, कंफर्ट को तो कहीं ना कहीं हमें जगह देनी ही चाहिए, बट फ्रेंड्स यहाँ पर बात आ रही है स्मार्टनेस की। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि वही कॉटन के क्लोथ थोड़े से हम फिटिंग में पहने या स्टाइलिश पहने? यहाँ पर मैं पर्टिकुलर कोट करूंगी कि कई बार वो जो पिजामा हो या आज की डेट में जो प्लाजोस पहने जाते हैं या लेगिंग्स पहन लेते हैं, आप लेगिंग पहन रहे हैं तो आपके कुर्ते की लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। एंड इवन देन अगर आप प्लाजो पहन रहे हैं तो उसमें वो कुर्ता फिट बैठ भी रहा है कि नहीं बैठ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आपका कुर्ता भी बहुत ढीला ढाला और नीचे से आपने अगर प्लाजो ढीला ढाला पहन लिया है सो ओवरऑल ही आप ढीले ढाले लग रहे हैं। सो इट्स पॉसिबल हो तो कुर्ता फिटिंग में पहनिए, और उसके साथ साथ आप पैंट स्टिच करा सकते हैं। द सेम वे फ्रेंड्स, फुटवियर का विशेष ध्यान रखिएगा। हाउसवाइफ्स को बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है कि भाई वो घर से बाहर निकल रही हैं, रबड़ की चप्पलें होती है, वो उन्हीं चप्पलों को पहनकर कहीं भी चले जाते हैं, कैसे भी बालों को ऐसे फोल्ड करते हैं और कैसे भी किसी भी तरीके से चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि पास तक ही तो जाना, थोड़ा सा सामान ही तो लाना है, या थोड़ी सी सब्जी लेने ही तो जाना है, या बच्चे को स्कूल से पिक करने ही तो जाना है। वो ध्यान ही नहीं रखती है कि जो थोड़े थोड़े डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं उसमें उन्होंने इसी तरीके की पर्सनैलिटी को पूरे तरीके से अपना लिया है। यानी कि अगर उन्हें कोई इमेजिन करता है तो वो इसी ड्रेसअप में इमेजिन करेगा, और इवन देन वो खुद को भी इमेजिन करेंगे तो वो इसी ड्रेसअप में इमेजिन करेंगे। सो फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि अगर आप थोड़ी दूरी पर कहीं जा रहे हैं तो फ्लैट फुटवियर हो, बट वो फुटवियर हो, वो चप्पल नहीं होना चाहिए, और घर की रबड़ चप्पल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसी अपीयरेंस में एक चीज और गांठ बांध लीजिएगा कि ये जो बाल है ना, जिनको आपने इस तरीके से फोल्ड करके कैसे भी रबर बैंड लगा दिया या क्लच लगा दिया है, प्लीज इसको भी सही कर लीजिएगा, कोम करके ठीक से हेयर स्टाइल बनाकर। और अगर आपके बाल ठीक नहीं है, प्रॉपर एक हेयर कट ले लीजिएगा। यानी कि नॉर्मल भी आप घर पे रह रहे हैं या थोड़ा सा भी बाहर निकल रहे हैं, कोई भी आपको देखे तो वो आपको गुड लुकिंग कहे। द सेम वे जब आप खुद भी अपने आप को मिरर में देखे तो आपको अच्छा लगे। फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई लुक्स की। अब बात आ रही है कि हाउसवाइफ जब भी मुंह खोलती है तो उनके मुंह से पता लग जाता है कि भाई ये हाउसवाइफ है, ये कहीं भी बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि ज्यादातर जो उनकी बातें होती है वो सब्जियों को लेकर हो रही होती है, खाने पीने की बातों को लेकर हो रही होती है, या अपने हस्बैंड को लेकर बात हो रही होती है, या अपने बच्चों को लेकर बात हो रही होती है। यानी कि उनकी जो ये दुनिया होती है वो यहीं तक सीमित होती है। ज्यादा अगर बात हो रही होती है तो ये होती है कि भाई तुम्हारे घर का काम हो गया, मेरे घर का काम हो गया, सफाई कर ली, तुम्हारी काम वाली आ रही है, मेरी काम वाली नहीं आ रही है। बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल सी बात है कि आपकी जो फील्ड होती है आप उसी से रिलेटेड ही बात करेंगे। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर जस्ट को समझिएगा, जब हम इस तरीके की बातें करते हैं तो हम उसी तरीके की बातों में ही कहीं ना कहीं उलझ कर रह जाते हैं। यानी कि आइडेंटिटी के नाम पर आपकी जो आइडेंटिटी होती
होती है वो आपके हस्बैंड की होती है। यानी कि अगर आपसे कोई आपकी आइडेंटिटी पूछे तो आप अपना नाम बताएंगे और तुरंत आप अपने हस्बैंड का नाम बताकर उनका व्यवसाय बताने लगे, साथ साथ आप अपने बच्चों का जिक्र करने लगेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्राउड की बात होती है कि यस, हम फैमिली पर्सन है और हम अपने परिवार को किस तरीके से अच्छे से कैरी कर रहे हैं और उनको लेकर चल रहे हैं। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर बात ये हो रही है कि आपकी अपनी कोई आइडेंटिटी है कि नहीं है। यानी कि आप अपनी आइडेंटिटी तब बता पाएंगे या अपने आप को ठीक से प्रेजेंट तभी कर पाएंगे जब आपका ऊपरी माला भरा होगा। आलू भिंडी टिंडा परवल से उठकर अपने आप को शिक्षित करिए और जो आपने शिक्षा पहले पाई थी और जिसको आप घुमा कर कहीं दूर फेंक आए हैं उसको भी वापस लाइए और उसको भी रिफ्रेश करिए, अपनी नॉलेज को अपडेट करिए और अपने आप को भी फिर से एहसास दिलाइए कि यस, आप पढ़े लिखे हैं। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हाउसवाइफ्स की शिकायत क्या हो जाती है कि वो हमेशा कंप्लेनिंग मोड पे रहते हैं। यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं सबसे ही शिकायत होती है, हस्बैंड से शिकायत होती है, इन लॉ से शिकायत होती है, अपनी फ्रेंड से शिकायत होती है, रिलेटिव से शिकायत होती है एंड इवन देन लास्ट में अपने बच्चों से भी शिकायत हो जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं वो पूरे दिन काम करते रहते हैं और अपने काम का कहीं भी उन्हें कोई क्रेडिट नहीं मिलता है और उन्हें लगता है वो भी घर आ रहा है, इवन देन उनके हस्बैंड भी टाइम टू टाइम उनकी चीजों की तारीफ करते रहे। फ्रेंड्स, इस तरीके की चीजें अगर आप अपने दिमाग में ला रहे हैं तो इसको दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आप जो भी चीजें कर रहे हैं अगलों को यही होता है, आपके पास और काम ही क्या है। आप अगर घर की साफ सफाई कर रहे हैं या आप चीजों को मैनेज करके रख रहे हैं तो ये तो आपका काम है, ये तो आपकी ड्यूटी है। सो फ्रेंड्स, जितना कर सकते हो उतना करो, आप नहीं कर सकते हो, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, प्लीज टेक द डोमेस्टिक हेल्प। और डोमेस्टिक हेल्प का शाब्दिक अर्थ भी समझा दे रही हूं कि कोई काम वाली रखिए, यानी नेल्स को फर्श रगड़ने में मत घिसिए। दूसरी चीज, जो काम करिए खुशी से करिए और जो काम नहीं कर सकते उसकी कोई शिकायत मत रखिए। और इसमें भी एक चीज और ऐड कर दूं कि दूसरे से किसी प्रेजल की उम्मीद मत करिए। यानी कि आप कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है और आप कर सकते हैं इसलिए कर रहे हैं। खामखा दूसरों से प्रशंसा पाने अपने स्वभाव को खराब बिल्कुल मत करिए। साथ साथ फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हाउसवाइफ्स के साथ ये भी प्रॉब्लम होती है कि वो एमलेस जीवन जी रहे होते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ भी नया नहीं हो रहा होता, कुछ भी रोमांच नहीं हो रहा होता या कुछ भी अलग सा नहीं हो रहा होता। उनके लिए फिर से सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, ज्यादा से ज्यादा उनके लिए सैटरडे संडे होते हैं जिसमें फिर से उनके लिए बहुत सारा काम बढ़ जाता है। सो फ्रेंड्स, एमलेस जो लाइफ होती है ना, कि बस जीने के लिए जी रहे हैं, क्योंकि उठ के उन्हें बहुत सारे काम करने होते हैं, परफॉर्म करना होता है और लाइफ में कुछ नया सोचने के लिए नहीं होता है। और सोचने के लिए होता भी है तो बहुत सारी टेंशन होती है, क्योंकि वो घर पे होती है तो दुनियादारी की इतनी सारी बातें सुन लेते हैं कि वो उन्हीं में टेंस रहते हैं। यहाँ पर सीधी साधी आपको बात बताऊं कि आपके हस्बैंड जिस तरीके से बाहर निकल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, 10 चीजें और नई देख रहे हैं और 10 चीजें और नई कर रहे हैं, उसी तरीके से ये आपका घर है। यानी कि कई लोग तो वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं। सो वहां पर आपको भी रुककर आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना है, आपको देखना है कि आप क्या क्या और चीजें कर सकते हो और अपने आप को किस तरीके से निखार सकते हो। यानी कि अपने जीवन को लक्ष्य दीजिए, अपने जीवन का एम निर्धारित कीजिए। इसी तरीके से फ्रेंड्स, जो लोग न्यूक्लियर रह रहे हैं उनमें अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं और जो लोग ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं वो कई बार इन लॉज के ऐसे ताने सुनती हैं कि उनको लॉस के ताने सुनते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इतने सारे जो काम है वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं वो भी हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, यानी कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने अंदर पाल लेते हैं। सो फ्रेंड्स, बड़ों का लिहाज करिए, बड़ों का सम्मान करिए, सारी चीजें करिए। और मैं ये भी कहूंगी कि पलट के कभी जवाब मत दीजिए। बट यहाँ पर उससे भी बड़ी बात आ रही है कि भाई अपने दिमाग को ठंडा रखिए, अपने दिल दिमाग को बैलेंस करते हुए चलिए। यानी कि आपको उनकी बातें सुन रहे हो क्योंकि सुनना मजबूरी है, लेकिन उन बातों को दिल और दिमाग में बसा नहीं लेना है। क्योंकि कई बार ये बातें जब हम कॉन्टिन्यूएशन में सुनते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने अंदर बहुत सारी बीमारियां पाल लेते हैं। हर चीज का अपना एक इलाज होता है। फिर से मैं कहूंगी, तो काम आप सहर्ष कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, करिए। और फिर से यहाँ पर सोल्यूशन आता है कि डोमेस्टिक हेल्प लीजिए और अपनी लाइफ को एम दीजिए। यानी कि केवल और केवल ये बातें मत सुनते रहिए और उन्हीं बातों को सोचते मत रहिए। आप कुछ ना कुछ एडवांस कोर्स कर सकते हैं, आपकी कोई स्किल्स है तो आप अपना कोई काम शुरू कर सकते हैं। कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ क्रिएटिव, कुछ ना कुछ डिफरेंट अपने अंदर जरूर सोचिए और क्रिएट करिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये शिकायत सबसे बड़ी है मुझे होम मैनेजर से कि वो कभी भी डिसीजन मेकर्स नहीं होती हैं। यानी कि वो होम मैनेजर तो कभी बन ही नहीं पाती हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ही नहीं ले पाती हैं। उनसे अगर छोटी छोटी कोई भी बात पूछी जाए तो वो कहेंगे उनसे पूछ के बताते हैं, या उनका होता है कि भाई घर के बड़ों से पूछ के बताते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप हर एक का लिहाज करती हैं, हर एक को आप प्यार करती हैं। बट यहाँ पर बात ये भी आ रही है कि आपका अपना खुद का बुद्धि विवेक है कि नहीं है। जहाँ पर छोटी से छोटी चीज होती है, जहाँ पर आप सोच समझ कर
डिसीजन ले सकते हैं वहां पर भी आप नहीं समझते हैं और वहां पर आप दूसरों पर टाल देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी आप में इस वजह से नहीं आ पाती है क्योंकि आपके पास फाइनेंस के नाम पर कुछ नहीं होता। थोड़े बहुत चंद रुपयों की आपके पास बचत होती है और उस बचत से आपके पास कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आता है। खुद में अगर कॉन्फिडेंस लाना है या डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी अपने अंदर क्रिएट करनी है, सो प्लीज अपने आप में डिसाइड करिए कि आपको आज से अर्निंग होना है, यानी कि थोड़ी बहुत ही कम ज्यादा कैसी भी सही, लेकिन आपको अपनी अर्निंग क्रिएट करनी है। होप आपको पूरा का पूरा ये वीडियो पसंद आया होगा, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यस, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही लाइफ लेसन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।